Hello students, let's see this question. The question says for the chemical reaction 3x gas plus y gas gives you x3 gas, x3y gas. ठीक है, ये highlighted reaction है. ठीक है, the amount of x3y at equilibrium is affected by चार options दे रखे हैं. x3y क्या है? Product है. तो product का amount equilibrium पे इनमें से कौन सा factor affect करेगा? ठीक है. सो देखिए, ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, इसका मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है. ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, इसको क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर पाते हैं? टेम्परेचर. टेम्परेचर या तो इसको इंक्रीज मतलब इक्विलिब्रियम को राइट में शिफ्ट कर देगा या लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा. राइट लेफ्ट का मतलब क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन कर देगा या फिर बैकवर्ड रिएक्शन कर देगा. प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट कर देती हैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट कर देती हैं. बट जो अफेक्ट नहीं करता है वो होता है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट. ठीक है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करने का काम करता है, लेकिन खुद रिएक्शन में इंगेज नहीं होता. यानी कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होती है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है. सो कैटलिस्ट क्या करेगा? दोनों ही रेट्स को इक्वल एक्सटेंट से अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट अनअफेक्टेड रहेगा. बट इसमें बस एक ही चीज क्या होती है? कोई चीज फटाफट से अचीव हो जाती है. ठीक है, कोई चीज फटाफट से अचीव हो जाती है. क्लियर? सो आपका अगर मैं ऑप्शन देखो तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कैटलिस्ट अमाउंट ऑफ इसको अफेक्ट नहीं कर सकता. ऐसा नहीं होगा कि आपने कैटलिस्ट नहीं डाला और कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट नहीं डालने पे अमाउंट कम आएगा और कैटलिस्ट डालने पे अमाउंट ज्यादा आ जाएगा. ठीक है, ये फर्क होता है कि कैटलिस्ट डालने पर वो अमाउंट, जो भी अमाउंट बनना है, फिक्स्ड अमाउंट बनना है, वो जल्दी बन जाएगा. ठीक है, रेट को अफेक्ट करता है, अमाउंट को अफेक्ट नहीं करता कैटलिस्ट कभी भी. सो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो क्या होंगे? टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. अकेला टेम्परेचर नहीं बता सकते इस रिएक्शन को गवर्न कर सकता है, ना अकेला प्रेशर गवर्न कर सकता है. सो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट. अब देखो, अगर मान लो कि ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है. ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. ठीक है, एक्सोथर्मिक है, या फिर एंडोथर्मिक भी हो सकती है. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक के केस में लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बता रही हूँ मैं. ठीक है, x3y की फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, और एंडोथर्मिक में हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा. क्लियर? जब भी हम फेवरेबल बोल रहे हैं तो हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं. और अगर प्रेशर के लिए बोल दूं तो डेल्टा एनजी देखेंगे. इस केस में डेल्टा एनजी क्या होता है? एनपी गैस माइनस एनआर गैस. सो प्रोडक्ट साइड में कितने गैसियस मोल्स हैं? 1. और रिएक्टेंट साइड में कितने गैसियस मोल्स हैं? 4. सो ये क्या हो जाएगा? -3, यानी कि लेस देन 0 है. ये डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, गैसेस नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं. तो इस केस में हाई प्रेशर फेवरेबल होगा. क्लियर? सो इस तरीके से हम गवर्न करेंगे कि x3y यानी कि प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनेगी. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.